इससे पहले हमने बात किया था कोजी के बारे में। इससे पहले हम बता दिए थे कि जो हम संकेत लिखवाए हैं, इसके पहले हम परिभाषा के बारे में बताए थे और बताया था कि अवयव क्या होता है। और हमने बताया था कि ये दिए हुआ रो और कॉलम कैसे, कॉलम से रो और पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसे निकालेंगे। आज इससे कुछ क्वेश्चन, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले हम संकेत जो लिखे हैं, संकेत के बारे में बताएंगे। अभी बताते हैं, इससे पहले हम वो बताएं। तो हम बात कर रहे हैं आपको चीज़, इससे पहले हम ये सब जिससे स्तंभ की संख्या, इससे पहले हम परिभाषा के बारे में बताएं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। अब बताने वाले इसके संकेत क्या होती है। तो हम बात करते हैं एडजॉइंट एम। तो ये स्तंभ वायु का संकेत होता है एडजॉइंट एम गुने आई। ठीक है। पंक्ति वायु की बात करें तो पंक्ति वायु को जो होता है आई गुने एन। ठीक है। वर्ग वायु की बात करें, वर्ग वायु की बात करें तो एडजॉइंट एम गुने एन। वर्ग होता है एम बराबर एन होता है वर्ग, क्योंकि ऐसे होता है। तो अगर बात करें तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 ये होता है वर्ग। अगर 3 लें तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3, यानी सेम बराबर, इसलिए बराबर के चिन्ह लिए है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं आयताकार। तो आयताकार गुने में यहाँ पर लिखा है कि एम गुने इज नॉट इक्वल टू आई, यानी एम गुने एन होता है लेकिन दोनों मतलब बराबर ना होगा। जिससे कि आयताकार हम जानते हैं कि आयत ऐसा होता है, आयत ऐसा होता है, वर्ग ऐसा होता है। तो वर्ग में हम बोले तो 2 गुने 2 2 2 ये बोले समान हो गया। लेकिन इसको में बोलेंगे 2 2 2 3 3 3, ये हो गया, क्या हो गया, आयत हो गया। यह दो एक ही संख्या ले सकते हैं, 2 3 4 8 ऐसे ले सकते हैं, 2 5 2 1 इस तरह से ले सकते हैं। ये क्या हो गया, आयत हो गया। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। ये सब आपको पता है विकर्ण अवयव है, जहाँ जॉइंट आई का मान जो है कि 0 मतलब नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तत्समक का अवयव समझ रहे होंगे, यही है एम गुने एन, जहाँ एम आई जॉइंट आई बराबर जे, जो कि आई के मान जे के मान 0, आई के मान बराबर नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट में है तुलनीय अवयव, जो कि देखें तुलनीय अवयव का होता है एम गुने एन, जॉइंट एम गुने एम होता है इसका। नियमित त्रिभुजाकार अवयव जो कि इनको जो होता है एम गुने एन, जो कि एम बराबर एन होता है, जॉइंट आई का जो मान होता है जे से कम होता है। वही बात करें हम उदग्र अवयव का बात, तो एक एम गुने एन, जबकि एम का मान 0 होना चाहिए, एम का मान ज़्यादा हो जाए। क्योंकि उदग्र में क्या होता है, उदग्र किसको कहते हैं आपको पता है, क्षैतिज ऐसा ऐसी कहते हैं। और उदग्र बोले हैं तो ऐसा कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही बोल रहा है कि उदग्र अवयव, तो उदग्र अवयव में एम की मान ज़्यादा होना चाहिए और आई की मान एन की मान कम होनी चाहिए। क्षैतिज में बोल रहा है कि अगर एम की कम होना चाहिए, आई के ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे और ये याद कर लेंगे। देखिए मतलब देख लेंगे इसको, इससे आपको बनाने की ज़रूरत होगी। ये अगर याद रहेगा तो आगे क्वेश्चन बनने में आसान रहेगी। तो हमने क्या बोला था कि कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, कुछ बोले थे कि कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए, संकेत है, ये संकेत नोट कर लीजिएगा। हमने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है, बोला है कि अवयव की कोटि लिखे तथा अवयव की संख्या लिखे। हमने बोला था कि इसको याद करिएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन जब तक ले उसको समझिएगा नहीं तब तक ले क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो हमने क्या बोल रहा है, चुप रहो, समझो। तो हमने बोला ठीक ठीक, हमने बोला क्या, हमने बोला ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने नहीं बोला, क्वेश्चन लिखा है, पागल कहेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे क्वेश्चन दिख रहा है कि ना, ये क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं। लिखा है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 1 2 3, बोल रहा है कोची 1 2 3 4 5 -6 -3 -3 नहीं +3 है -1 4। ये जो है दिया हुआ R1 R2 R3। एक क्वेश्चन है, पहला में बोल रहा है कुछ ही अवयव के कोटि, पहला में पढ़ा है
दूसरा बोल रहा है अवयव, अवयव के अवयव ना संख्या, अवयव ना संख्या बराबर वाट। तो देखेंगे इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला था क्या कि इसको देखना है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। यदि कोई बोले कि रो 3 और कॉलम 2, तो कॉलम 2 और रो 3, तो ये 33 हो जाएगा। जैसे इसमें बोल रहा है कि अवयव, अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि इसमें कितना होगा, तो कोटि से समान है। बोले थे कि कोटि किसको कहते, पंक्ति, और बोले थे वो स्तंभ, यानी ई बोले तो पंक्ति आ ई बोले तो स्तंभ, तो दोनों समान है कि नहीं। देखें 1 2 3, 3 संख्या है, यानी पंक्ति की संख्या बोले तो, पंक्ति की संख्या बोले तो 3। इसको मिटा देते हैं, नीचे नीचे लिखेंगे इसको, फिर आ जाएगा। यानी अवयव की कोटि, तो बताइए सोचिए, पंक्ति वाला 1 2 3, पंक्ति वाला 3, और रो बराबर देखेंगे, मैं रो बराबर देख लिए, मतलब कॉलम बराबर देखेंगे, मतलब कि स्तंभ बराबर देखेंगे। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। तो बताइए कितना जाएगा अवयव की कोटि, 3 गुने 3, आइए 1 2 3 और 1 2 3, यानी 3 गुने 3। तो अवयव की कोटि तो बन गया, ठीक है। अब यही में दूसरा पूछा था क्वेश्चन कि अवयव, अवयव की संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो गुना कर देंगे, इसे देख लेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 6 3 9, 3 तिहाई 9, संख्या बराबर 9 हो जाएगा। अब इसने क्वेश्चन एक आप बना के देखिएगा, हल लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं, एक हम परिवर्तन करते हैं, चेंज कर दे रहे हैं। बोला जाता है कि 5 6 7 8 9 11 12 ना 8 12 14, एक का बढ़ते 0 10 5, ई है। बताओ R1 R1 R2 R3, मतलब कहे के मतलब बोले तो रो 1 रो 2 रो 3। अगर ये कहे के मतलब बोले तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अब इसको में बताना है कुछ अवयव की संख्या, अवयव के कोटि बताएं, कोटि कोटि बताएं, बताइए फटफट। पहला, दूसरा में है अवयव के संख्या, बताना है, फटफट बताइए क्या होगा, कैसे होगा। तो हमने सबसे पहले क्या बोला था कि इसको गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3। तो क्या करेंगे, बोलेगा अगर रो की संख्या बोला अवयव के, यानी कोटि बोला है, अगर ये खाली रो की बोलता है यानी आर के मान बोलता है, तो आर के मान बोलता है तो क्या होता है 1 2 3 गो बोलते हैं। अगर यही कॉलम के मान बोलता है तो 1 2 3 4 होता है, यानी कॉलम सी के बात करता था 4 गो। लेकिन बोल रहा है कि अवयव की कोटि, था कोटि बराबर फार्मूला हमने बताया था, इसको भी बात बोल दिया, बता दीजिए। कोटि बराबर फार्मूला बताया था कि अवयव, अवयव के कोटि बराबर फार्मूला होता है स्तंभ, स्तंभ के संख्या गुने कौची कॉलम के, यानी रो की, रो के बोले तो मतलब कि पंक्ति के, पंक्ति के संख्या। एक बोले थे अवयव के कोटि रो की संख्या गुने पंक्ति की, यानी स्तंभ की संख्या गुने पंक्ति की संख्या बोले थे, गुना करने के लिए बोले थे। तो बोले ना कि स्तंभ की संख्या, तो यानी पंक्ति के पहले देख रहे हैं पंक्ति क्या गो है 1 2 3, यानी 1 गो 2 गो 3 गो है, तो यहाँ 3 कर देंगे। अब फिर देखेंगे स्तंभ की संख्या, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, तो 4 कर देंगे। तो ये अवयव की कोटि निकल गया। लेकिन यही संख्या पूछ दे कि अवयव के संख्या बताइए, तो संख्या क्या बात करेंगे, तो इसको गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12, सही आंसर 12 बन जाएगा। अब इसको हम कल वाला वीडियो में पूरा प्रश्नावली के साथ, पूरा अध्याय के साथ हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से लेके शॉर्ट क्वेश्चन तक ले। तब तक ले वीडियो के देख लीजिएगा एक बार रिवर्स करके, और ये पूरा नोट कर लीजिएगा और अपने से प्रयास कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।